अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक आज तक आपको किसी बंदे ने नहीं बताई होगी और ना आपने कहीं पर ये सुनी होगी। देखिए मेरे भाई, छुट्टी की जो पेमेंट होती है, यानी आपकी जो छुट्टी बनती है, कंपनी में आप काम कर रहे थे तो उसी काम के दौरान आप छुट्टी पर नहीं गए तो आपकी एक महीने की जो तनख्वाह है वो कंपनी पर लाजमी होती है कि वो आपको अदा करे, क्योंकि आपकी छुट्टी एक महीने की बनती है एक साल के मुताबिक। फिर आप छुट्टी पर नहीं गए तो आपकी एक महीने की पेमेंट जो है, तनख्वाह जो है, वो कंपनी पर ज़रूरी होता है कि वो आपको अदा करे। लेकिन काफ़ी भाइयों को इस बात का इल्म नहीं होता कि वो कंपनी में काम तो कर रहे हैं एक साल से, लेकिन वो उसी दौरान अपना ट्रांसफ़र ले लेते हैं और फिर छुट्टी क्लेम नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने एक साल उनके साथ काम किया है तो एक महीने की तनख्वाह आपकी उनके ऊपर बनती है और कंपनी जो है वो एक महीने की तनख्वाह अदा करने की मजाज होती है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि आपने कंपनी के साथ सिर्फ 6 महीने गुजारे हैं, यानी 6 महीने आपने काम किए हैं और 6 महीने के बाद आप ये बात कर सकते हैं कि 6 महीने की जो छुट्टियां हैं वो बाकी हैं और मैंने वो हिसाब लेना है। मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी 1000 रियाल है, आप यानी 2000 रियाल है समझ लें। कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं 6 महीने से। आप देखिए, आपके कंट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि कंपनी के साथ एक साल काम करने पर एक साल पर एक महीने की छुट्टी बनती है, लेकिन ये नहीं लिखा होता कि 6 महीने काम करने पर 15 दिन की छुट्टी बनती है। लेकिन आप 15 दिन की तनख्वाह मांग सकते हैं कंपनी के साथ आपने, क्योंकि 6 महीने गुजारे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कंपनी के साथ एक महीना भी गुजारा है तो आप 1-2 दिन की जो भी बनती है तनख्वाह, वो उनसे आप तनख्वाह ले सकते हैं। कंपनी इस चीज की पाबंद होती है। छुट्टी के हवाले से डिटेल्स क्लियर हो गई। इसके अलावा एक और अहम कानून आपको बता दूं कि अगर आपकी कफील कंपनी आपकी छुट्टी नहीं लगा रहे, आपको जाने नहीं दे रहे और आप बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही, तो फिर आपने करना क्या है? आपने खुद से छुट्टी लगाना चाहते हैं तो अबशर में उसका ऑप्शन मौजूद है। आप छुट्टी खुद लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी शर्त यह है कि यानी आपका इकामा जो है वो तकरीबन 3 महीने बाकी होना चाहिए। एक शर्त तो ये है। दूसरी शर्त यह है कि आप अबशर से ऑनलाइन छुट्टी को अप्लाई करेंगे। 15 दिन के अंदर आपकी कफील कंपनी उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर वो छुट्टी लगाते हैं ठीक, नहीं लगाते तो कुछ नहीं करते तो आपकी छुट्टी लग जाती है। लेकिन अगर कंपनी का फिर आपको रोकना चाहे तो सऊदी कवानीन के मुताबिक आपकी छुट्टी 90 दिन से ज्यादा कोई भी कफील कंपनी डिले नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि आपकी छुट्टी उस वक्त बनती हो। वो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें जी मुझे मेरे कंट्रैक्ट में 2 साल बाद छुट्टी लिखी है और मैं 2 साल बाद जाना चाहता हूँ, मेरे कंट्रैक्ट में साल बाद लिखी है और मैं 6 महीने बाद जाना चाहता हूँ, मेरी मजबूरी है, मसला है, कुछ भी कहें, रोने धोने से बात नहीं बनती। अगर कानून को समझेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई मसला है, कोई मजबूरी है, वो अलग बात है। लेकिन जब आप हक पर होते हैं, कानून के बारे में आगाही आपके पास होती है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।